आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। चाहे शासन की बेरुखी हो या फिर प्रशासन की लापरवाही, नेताओं का नकारापन हो या फिर अधिकारियों का भ्रष्टाचार, गुंडों की दबंगई या फिर जनता को लूटते जनता के पहरेदार, हर मुद्दे पर हम बनेंगे आपकी आवाज, बोलेंगे हल्ला सिस्टम के हर उस नुमाइंदे के खिलाफ जो दबाएगी आपकी आवाज। आज के हल्ला बोल में बात सिस्टम में फैली उस गंदगी की जिसके चलते एक परिवार पिछले कई महीनों से अपने बेटे की रहस्यमयी मौत का इंसाफ पाने को तड़प रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मंत्रियों अधिकारियों के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है इंसाफ। बेटी की मौत को 9 महीने बीत चुके हैं, पुलिस की अंतहीन जांच लगातार जारी है और मृतक मनीष की मां तड़प तड़प कर यही कह रही है कि मनीष को न्याय दो। पिछले 9 महीने से मनीष का परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। उज्जैन के नागदा में रहने वाले मनीष शर्मा का शव दरअसल संदिग्ध हालत में अक्टूबर 2015 में बैतूल के मुल्ताई में मिला था। मनीष के परिवार का यह कहना है कि मनीष की हत्या की गई, लेकिन पुलिस लगातार हत्या के इन आरोपों को हादसे में तब्दील करने में लगी हुई है। आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर क्या है मनीष की कहानी। मैं मनीष शर्मा आज आपसे रूबरू जरूर हो रहा हूं, लेकिन आपकी दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं आपके लिए एक तस्वीर भर हूं। आज से पहले शायद मेरी और आपकी कोई पहचान भी नहीं थी। आपकी दुनिया छोड़े मुझे करीब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन तब से आज तक मैं और मेरा परिवार आपकी व्यवस्था से लड़ रहा है कि मुझे इंसाफ मिल जाए। आप कहेंगे कैसा इंसाफ? मेरे साथ क्या हुआ? आप तो मुझे जानते नहीं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा जिसके चलते मेरी मां कितने नेताओं, कितने मंत्रियों और कितने पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा चुकी है। वो 27 अक्टूबर 2015 का दिन था जब मेरी वापसी के इंतजार में मेरे परिवार की आस टूट गई। उन्हें खबर मिली कि 12 दिन पहले 15 अक्टूबर 2015 को मेरी मौत एक सड़क हादसे में हो गई और पुलिस ने मेरे परिवार को कोई जानकारी दिए बिना उसी दिन मेरे शव का पोस्टमार्टम करवाकर मुझे दफना दिया। मेरे साथ मेरा दोस्त रामलाल भी था, जो मेरी मां से कहकर मुझे नौकरी दिलाने के लिए ले गया था, लेकिन उस रामलाल ने पुलिस के सामने मुझे पहचाना ही नहीं, मुझे अज्ञात बता दिया। मेरे लड़के को 11 तारीख को दोपहर 2 बजे घर से बुला के ले गया था। ये बोले मम्मी थोड़ा सा काम है, मैं अभी मनीष को ले जा रहा हूँ। शाम तक ये नहीं आया। 9-10 बजे तक मैंने इसको फोन लगाया तो फिर मेरे को बोल रहा मम्मी मैं इसके लिए काम देख लिया, इसको काम पे लगवा रहा हूँ बोले मैं। फिर 12 तारीख को फोन करके मेरी बात करवाई इससे, उसने भी करी इसने भी करी, बोले मम्मी मैं काम पे लग गया हूँ। 13 तारीख को फिर बात हुई इसकी मेरी और 14 तारीख से उसका फोन बंद बताया। फिर मैंने दिन में 2-3 बार इसको फोन लगाया तो बंद बताया, फिर उसको लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए मेरे को फोन लगाते लगाते, वो फोन उठा नहीं रहा, इसका फोन बंद बता रहा। मेरा वो दोस्त जो मुझे अपने साथ ले गया था, उसी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने तो हादसे के कई दिन बाद तक मेरे घर वालों को खबर भी नहीं दी। आखिर क्यों? क्या सच में ऐसा कोई हादसा हुआ था जिसमें मेरी मौत हो गई? मेरी मौत के कई महीने बाद भी पुलिस BR30 P 1894 नंबर वाली उस गाड़ी के मालिक का पता तक नहीं लगा पाई, जिसके एक्सीडेंट में मेरी मौत की कहानी को छिपा दिया गया। पुलिस को उस दूसरी गाड़ी के नंबर OR10 F1442 के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, जो एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी में मिली थी। मेरी मौत की जांच में जुटी पुलिस बार बार गलतियां करती रही और आरोपी रामलाल को केस से दूर करती रही, जिसकी तस्दीक तमाम अखबारों की सुर्खियां बार बार करती हैं। पुलिस के पास
नाकामियों को छिपाने के लिए कोई बहाना नहीं है। वो जांच के निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन आरोपी रामलाल को बेगुनाह बताते हुए पुलिस वालों के बेशर्म चेहरों पर शिकन भी नहीं आती। रामलाल राठौर हरियाली ने रिपोर्ट किया था कि मैं और मनीष नागपुर जा रहे थे कि अज्ञात ट्रक ने मतलब एक्सीडेंट किया, जिससे मतलब उसका चक्का बाहर फेंका गया, गाड़ी पलट गई नीचे हाईवे से। बोलता है कि आगे मालेगांव है करीब 4-5 किलोमीटर, जिससे मतलब क्या है कि ये घायल हो गया था और वो ऑन स्पॉट पर खत्म हो गया था, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। इसने ये नहीं बताया कि मेरा दोस्त था और साथ में हम लोग बैरागढ़ से बैठे थे। ये बात बेचने के दौरान जो बाद में पता चली कि इसने झूठ बोला। झूठ क्यों बोला, गाड़ी कहाँ से आई इनके पास, ये सब जांच पूछने का विषय है, इसलिए इसके बयान वगैरह दे रहा हूँ। मेरे परिवार को बार बार जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। हर अधिकारी आश्वासन की गवाही देने वाले चंद शब्दों को रटे बैठा है और मेरे परिवार को देखते ही उसका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। जिसमें एक्सीडेंट हुआ है उसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि आफ्टर ऑल ये गाड़ी इसका मालिक कौन है और कहां से गाड़ी चली थी। उसके बारे में हम कंपनी और तमाम जगह से सर्च कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल गाड़ी मालिक कौन। पहले तो घटना के बाद से वो लापता हो गया था 5-6 महीने करीब। अब ट्रेस हुआ था और ट्रेस हम करने के बाद उससे लगातार पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन अभी खुलासा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। उसको मौका दिया है इस संबंध में जानकारी के लिए और लगातार हम लोग संपर्क में और पूछताछ हमारे द्वारा की जा रही है उससे। आलम यह है कि मुझे इंसाफ दिलाने की आस में मेरे परिवार की जिंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि वो आत्मदाह के कठिन फैसले को लेने में भी हिचक नहीं रहे। पुलिस से तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। 8 महीने 10 महीने हो चुके हैं इस मामले में, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कुछ भी नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि मेरे भाई को रामलाल द्वारा अज्ञात बता करके और उसका पीएम करवा के दफना दिया गया था। पुलिस को जानकारी 13 दिन बाद मेरे निवास स्थान की मिली, जबकि स्थानीय पेपर जो पत्रिका पेपर है वहां पर खबर अगले दिन 16/10/2015 को छप रही है कि मनीष नाम का व्यक्ति उज्जैन निवासी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के दौरान। फिर पुलिस मनीष को 15 दिन तक अज्ञात कैसे बता रही है। रामलाल मनीष को बचपन से पहचानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, घर से लेकर के गया, फिर उसने अज्ञात में क्यों उसको दफना दिया। 8 महीने में ना रामलाल की कॉल डिटेल पुलिस ने निकाली है, ना मेरे भाई की कॉल डिटेल निकाली है। पुलिस से जब भी कॉल करके बात करो बस यही कहती है कि जांच चल रही है। कोई ऐसा भी आश्वासन वाला जवाब किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं है जिससे हम लोगों को लगे कि मनीष के केस में कोई जांच चल रही है। वो बहुत मेहनती लड़का था मेरा, और मेरा लड़का बहुत मेहनती था, कुछ भी काम कर लेता, बाकी गलत काम कभी नहीं करता था वो ऐसा। तो फिर हमने तो बोल रहा था हम आत्महत्या कर लेंगे 8 तारीख को। हम 10 महीने से भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस जांच चल रही। पुलिस का कहना यही है, जब भी हम जाते हैं जो पुलिस बोलती है जांच चल रही है, बस थोड़े दिन और जांच चल रही है, गाड़ी की डिटेल आ रही है, कॉल डिटेल आ रही है, कुछ भी हमको सामने लाके नहीं दिखा। मैं आज उस दुनिया में आ चुका हूं जहां से मेरी आवाज अदालतों की दीवारों को नहीं भेद पाएगी। मेरे परिवार की आवाज को सिस्टम अदालतों तक पहुंचने नहीं देगा। मेरे पास कोई चारा नहीं जो अपने परिवार के दर्द को कम कर सकूं। मेरा सहारा अगर कोई बन सकता है तो आप लोग। मुझे मेरे परिवार और मेरी मां की तड़प देख आपकी आंखों में जरा भी दया पनपती है तो अपनी आवाज को चीख बनाकर पुलिस को झकझोर दीजिए और कहिए मनीष शर्मा को न्याय दो। बैतूल से मनोज देशमुख के साथ उज्जैन से प्रेम टोडिया, इंडिया न्यूज। तो मनीष की पूरी कहानी आपने सुनी, देखी और मनीष के साथ क्या कुछ हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम मनीष की आवाज उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मनीष को न्याय कब मिलेगा। उसका परिवार लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी बेसहारा मां अपने बच्चे की मौत की सही वजह जानना चाहती है और उसके कसूरवार को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहती है। लेकिन ये कैसा सिस्टम है कि एक दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम तो कर देता है, लेकिन 9 महीने तक उसकी जांच
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर बने हुए हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है मेधा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा, विकासनामा, सिर्फ इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सह प्रायोजक अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। जल्दी लाइए ना। कछुआ, अरे कहाँ चले भाई खरगोश बनके? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया पर मुन्नी का दस्त नहीं। बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट 2 जिंकोर। दस्त के लिए जिंक और ओआरएस का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा। एक बड़ा पैकेट ओआरएस 1 लीटर पानी में घोलकर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख शक्ति बढ़े। मिले 3 माह तक दस्त से बचाव। क्या आपने अपने बच्चे को दस्त में जिंक और ओआरएस दिया? जिम्मेदार माता पिता बने और जिंक और ओआरएस जरूर दें। जिंक ओआरएस, दस्त का डबल तोड़। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, टिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। सभी तरह की न्यायिक, गैर न्यायिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए देखिए सामाजिक न्याय संघ का कार्यक्रम अधिकार से न्याय तक। 17 जुलाई से शाम 6:30 से 7:30 बजे पेश है 2 नई अनमोल पेशकश। छोटी बहू संजना, मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। और बड़ी बहन ज्योति। इस घर और इस घर से जुड़े हर इंसान की जिम्मेदारी मुझ पर है। छोटी बहू और ज्योति 17 जुलाई से शाम 6:30 से 7:30 सिर्फ सी अनमोल पर। अपनी जमीन अपना जहां उड़ने को है, सारा जहां मौकों की है। बारिश यहाँ ऐसी मंजिल और छत्तीसगढ़ एक राज्य जो बन रहा है हायर एजुकेशन का हब। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के अलावा यहाँ है हर एक विधा का अलग विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ एक अमेजिंग स्टेट हो सकता है फॉर हायर एजुकेशन। आई थॉट दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर माय हायर एजुकेशन। तो ये पहला कॉलेज है जिसको यहाँ पे स्टूडेंट्स को फर्स्ट बैच में इतना अच्छा कैंपस मिला। एक होलिस्टिक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बच्चों को, तो इसके लिए बच्चों को दौड़ भाग करके छत्तीसगढ़ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। अलग अलग एवेन्यूज के लिए उनके लिए हर एवेन्यू, हर मोटिवेशन यही उपलब्ध है। दुनिया के नॉलेज कैनवस पे उग रहा है छत्तीसगढ़ का सूरज। युवाओं के सपनों को आकार देती छत्तीसगढ़ सरकार, सबके साथ सबका विकास। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। ब्रेक के बाद एक बार फिर
से आपका स्वागत है। मनीष को न्याय दो, उस मनीष को जिसकी हत्या या फिर उसकी मौत 9 महीने पहले हो चुकी है और परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी लगातार ये नजर आ रही है और पुलिस लगातार ये साबित करने पे नजर आ रही है कि मनीष की हत्या नहीं बल्कि हादसे में उसकी मौत हुई है। हालांकि जो थ्योरी अभी तक सामने आई है वो अपने आप में कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर देती है। अब सवाल नंबर 1 ये है कि जब उसका दोस्त उसके साथ मौजूद था तो मनीष के दोस्त रामलाल ने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? मनीष के दोस्त रामलाल को क्या पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? और इसके अलावा और भी तमाम सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर उठते हैं। मनीष के पास आईडी प्रूफ था, मोबाइल फोन था। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर उसका मोबाइल फोन और उसका आई कार्ड कहां गया? और पुलिस को जब पोस्टमार्टम करने में देर नहीं लगती है तो उसका आई कार्ड और उसका फोन ढूंढने में क्यों देरी हो रही है? और उसका फोन और आई कार्ड क्या पुलिस को पहले मिले थे या फिर अब तक नहीं मिले? तो फिर वो कहां है? ये तमाम चीजें और मुल्ताई पुलिस बिना किसी डायरी के रामलाल को लेने नागदा पहुंची थी। पुलिस से बार बार ऐसी लापरवाही आखिर क्यों हो रही है? मनीष की मौत का रहस्य क्या है? दरअसल हम वो कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे दिन ही स्थानीय अखबारों में इसके बारे में जानकारी मिली थी। अखबारों में छपने के बावजूद भी पुलिस के लिए मनीष 13 दिनों तक अज्ञात था। हालांकि स्थानीय पेपरों में अगले दिन ही यह बता दिया गया था कि उज्जैन के मनीष की मौत हुई है, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं कर रही थी। आईडी प्रूफ था, मोबाइल था, जिसकी अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मनीष के दोस्त रामलाल जो कि इस पूरे मामले में आरोपी है, उससे अज्ञात वो आखिर क्यों बताता रहा? एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी के बारे में भी पुलिस अब तक कोई जानकारी नहीं लगा पाई है और कोई मालूमात उसके पास अब तक नहीं है। पुलिस ने जांच में मोबाइल कॉल डिटेल का भी रिकॉर्ड नहीं रखा है। मुल्ताई पुलिस बिना केस डायरी के ही रामलाल को लेने नागदा पहुंच गई थी और पुलिस से बार बार ऐसी लापरवाही सवाल जरूर खड़े करती है। इसीलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं हल्ला बोल में। इससे पहले भी हमने ये बात कही थी, कल भी हमने मनीष को न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की थी, आज भी मनीष को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसमें जरूरत है आपके साथ की। हालांकि कल जैसे ही मनीष को न्याय दिलाने की मुहिम हमने शुरू की, 2 घंटे के अंदर ही महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और महिला आयोग ने बाकायदा ये बात कही कि वो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में पत्र लिखेगी और इस पूरे मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त करेगी। मनीष की मौत के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो 15 अक्टूबर 2015 को उसकी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन घर वालों को इसकी जानकारी 27 अक्टूबर को दी गई। 15 अक्टूबर 2015 को जब मनीष की मौत हुई तो पुलिस ने अगले ही दिन उसका पीएम करा दिया और पोस्टमार्टम कराने से पहले उसकी जांच भी नहीं की गई कि आखिर ये शख्स कौन है कौन नहीं है। इसके बारे में जांच पड़ताल या फिर उसकी कोशिश नहीं की गई और कम से कम 1-2 दिन इंतजार करने की जो बात या फिर तरीका है, पुलिस अगर अज्ञात शव पाती है तो कम से कम 1-2 दिन 3 दिन बाकायदा इसके ऊपर इंतजार किया जाता है कि उसके परिजनों को ढूंढा जाए और अखबार में भी इस अज्ञात शव के बारे में इश्तेहार दिया जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं पुलिस की तरफ से और अगले ही दिन अज्ञात बता करके उसका दाह संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा एक और दिलचस्प और चौंकाने वाला जो पहलू है इस पूरे मामले में वो ये है कि मनीष का जो दोस्त है रामलाल, बचपन से मनीष को जानता है, लेकिन जब पुलिस ने उससे बातचीत की तो रामलाल ने मनीष को पहचानने से इनकार कर दिया। चलिए, इस बीच रवीश शर्मा जो कि मनीष के भाई हैं और लगातार अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रवीश, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते सर। रवीश, देखिए, ये हम मनीष को न्याय दिलाने के लिए एक तरह से मुहिम चला रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई वो ठीक है? जरा भी आप संतुष्ट हैं? सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कल आपका न्यूज 5 बजे चला था, उसके पहले हमारे मम्मी ने फोन लगाया था कल टीआई साहब को मुल्ताई जी सवेरे 12 बजे। टीआई साहब ने हमें कहा था कि आपको 13 तारीख के बाद में इस केस में बहुत सारी जानकारी निकल गई है, आपको जानकारी से रूबरू कराया जाएगा। लेकिन कल उनका कहना था कि अभी कुछ भी जानकारी नहीं निकली है, अभी और टाइम लगेगा, और जानकारी निकल रही है। केस आपका बहुत पुराना हो गया है और मैं तो नया आया हूँ, पुराने टीआई साहब चले गए हैं।
अच्छा, यहाँ ये जो पूरा मामला है, पुलिस की थ्योरी ये आ रही है कि मनीष की जो है मौत एक हादसे के वजह से हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हत्या है। आपको क्यों लग रहा है कि ये हत्या है, जरा आप बताएं और दर्शकों को भी स्थिति साफ करें। सर, अगर मनीष का एक्सीडेंट हुआ होता तो मनीष का जो मित्र है रामलाल, जो वो घटनास्थल पे मौजूद था, उसने मनीष को अज्ञात क्यों बताया? उसके अलावा रामलाल द्वारा ये जानकारी दी गई थी पुलिस को कि गाड़ी जो है वो ट्रक के ओवरटेक करने से 3 पलटी खाई थी, जिसके कारण मनीष की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मनीष के शरीर पे आप देखेंगे, जो पुलिस के पास पिक्चर्स वगैरह है, उसमें आप मनीष के शरीर पे कहीं भी बॉडी पे कोई खरोच का निशान नहीं है, कहीं कोई चोट नहीं है, कहीं ब्लड नहीं निकला है। तो फिर हम कैसे मान लें कि उसका एक्सीडेंट हो गया है? अगर गाड़ी 3 पलटी खाती तो मनीष की तो हालत खराब हो जाती, पूरा शरीर खत्म हो जाता उसका। अच्छा, एक दिन बाद ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया था। जब पुलिस को आपके बारे में जानकारी मिली और जिस अज्ञात शव का पुलिस ने उस वक्त पोस्टमार्टम कराया, बाद में पता चला कि वो आपका ही भाई मनीष है, उसके बाद क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी आपको मिली कि उसके अंदर क्या है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी तो हमें मिली, उसमें बताया जा रहा है कि पसली टूट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस को 13 दिन बाद मेरे निवास स्थान का पता लगा था, जबकि स्थानीय पेपर जो है पत्रिका न्यूज, उसमें 16 तारीख को 16/10 को खबर छप रही है कि मनीष नाम, उज्जैन निवासी मनीष नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस को अगले दिन ही पेपर वालों को पता लग गई है कि ये व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है, अज्ञात। पुलिस को 13 दिन तक पता नहीं लगा कि ये व्यक्ति कहाँ का है रहने वाला। ये अपने आप में वाकई चौंकाने वाला है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन रवि, आपसे ये चाहेंगे जानना कि अभी तक जो स्थिति है, 9 महीने से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मांग है आपकी शासन प्रशासन से, पुलिस वालों से, अधिकारियों से? सर, क्या बताएं हम, आप तो हम इन लोगों के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब इन लोगों के पास में रटे रहते हैं, जवाब रहते हैं हमेशा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप सर, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे भाई के केस में क्या हुआ है और मुझे पूरी जानकारी इसकी चाहिए। पुलिस ने इसका अज्ञात में पीएम क्यों किया, उसके बाद में पीएम अज्ञात में करने के बाद भी अगले दिन किसी भी पेपर में कहीं भी क्यों विज्ञप्ति क्यों नहीं दी कि एक अज्ञात व्यक्ति का यहाँ पर पीएम किया गया है और अज्ञात शब्द अपनाया गया है? नागदा थाने में कोई खबर नहीं, उज्जैन कंट्रोल रूम में कोई खबर नहीं इसकी। नहीं, देखिए, ये तो पुलिस की जांच की जो अनियमितता है वो आप बता रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में, यानी जो इस स्टेज में आप आ चुके हैं कि 9 महीने से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या मांग करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि क्या जो कुछ दोषी पुलिसकर्मी हैं आपकी नजर में, उनके खिलाफ कार्रवाई आप चाहते हैं, या मनीष की मौत के लिए जो जिम्मेदार है उसको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? सर, हम तो मनीष की मौत में जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, और जो मुल्ताई थाने के जो पुलिसकर्मी है, जिन लोगों ने इस केस को दबाने की शुरू दिन से ही कोशिश की थी, उन लोगों के खिलाफ भी मैं जांच चाहता हूँ, उचित लेवल जांच हो उन लोगों के ऊपर। जो एसआई है वहां आकर के, जो पुराने टीआई है, उन लोगों ने बहुत पैसा खाया है सर इस केस में, इस केस को दबाने के लिए। केस को दबाया जा रहा है, आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो ये लगातार मुहिम चला रहे हैं और मनीष को न्याय दिलाने के लिए इंडिया न्यूज लगातार जो आवाज बुलंद कर रहा है, उसका असर होगा और कहीं ना कहीं इसके लिए आने वाले वक्त में आपको कुछ सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। लेकिन रवि, एक चीज जरूर आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम मामला है, क्या आपने कुछ अधिकारियों जो कि सीनियर लेवल के हैं उन तक इस मामले को पहुंचाने की कोशिश की? क्या उनसे मिलने की कोशिश की? मुलाकात हुई या नहीं हुई? हम लोग जो पुराने डीजीपी साहब थे सुरेंद्र सिंह जी, उनके ऑफिस गए थे हम लोग, और वहां जाकर के हमने एक आवेदन के माध्यम से वहां जानकारी दी थी। उनके असिस्टेंट डीजीपी महोदया जो है उनको हमारा आवेदन दिया गया था मदर के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई जांच में कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। और अभी पता लगा है कि कुछ दिन पहले नए डीजीपी साहब आ गए, तो अब हमें दोबारा इनके पास में जाना होगा। कल हम लोग भोपाल जाकर के पूरी जानकारी वापस से नए डीजीपी साहब को देने वाले हैं। चलिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से ही हर चीज की स्थिति कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है। एक तरफ केस को दबाने की कोशिश होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी सिर्फ आश्वासन देते नजर आते हैं। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। ये जो पूरा मामला है, इसमें पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो चीजें हैं और जो पूरी इस वक्त थ्योरी है वो साफ है कि कहीं ना कहीं मौत हादसे की वजह से शायद नहीं हुई है, इसमें कुछ और भी एंगल है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई इस ओर नहीं जा रही है। चलिए रवि, आप
हमारे साथ जुड़े और अपनी आवाज हमारे जरिए आपने शासन प्रशासन तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुहिम हमारी लगातार जारी है और हम भी यही चाहते हैं कि मनीष को न्याय मिले और हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी जब तक मनीष को न्याय नहीं मिल जाता। हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही।